हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए अब हम लोग आज ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये चैप्टर 5 है आपकी बुक का। और चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्या बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। Have you observed the type of trees, bushes, grasses, and birds in the field and parks in and around your school? क्या आपने कभी इस चीज़ को गौर किया है कि आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं या जो झाड़ियाँ हैं या घास है या चिड़ियाँ जो कि खेतों में आपको दिखाई पड़ती है या मैदान में दिखाई पड़ती है या फिर पार्क में दिखाई पड़ती है, आपके स्कूल के आसपास दिखाई पड़ती है, क्या आपने कभी इन सब को गौर किया है? India being a vast country, you can imagine the type of biofarm available throughout the country. और आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो, अगर आपने कभी गौर किया है तो आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास तो इतनी वैरायटी है पेड़ पौधे, घास और पक्षियों के। तो भारत तो एक बहुत बड़ा देश है। वैसे में आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी तरह की बायोफॉर्म यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु पूरे देश में मिलते होंगे। Our country India is one of the 12 mega biodiversity countries in the world. हमारा देश जो है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में एक है। With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. और अगर आप गिनती पूछो तो देख पाओगे कि 47,000 टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज़ हैं भारत में, और दुनिया में भारत का 10वां स्थान है इस वैरायटी के लिए, यानी पेड़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए। और पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो प्लांट डाइवर्सिटी में भारत का चौथा स्थान है। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। और इतने जो 47,000 प्लांट स्पीसीज़ आपको भारत में दिखेगी उसमें से 15 ऐसे हैं जिनमें फूल खिलते हैं बहुत, which account for the 6% in the world's total number of flowering plant. और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 6%, पूरी दुनिया का 6% फ्लावरिंग प्लांट जो है वो भारत में होते हैं। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जिनमें फूल नहीं होते, जैसे फर्न है, एल्गी है, फंगी है। इन सब का नाम आपने अपनी बायो की बुक या साइंस की बुक में पढ़ा होगा। इनमें फूल नहीं होते। इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल। और अगर आप एनिमल्स की बात करें, जानवरों की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स भारत में हैं, एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैरीन वाटर। और ऐसा माना जाता है कि भारत में मछलियों की भी कोई कमी नहीं है। बहुत तरह की वैरायटी है, फ्रेश वाटर में भी मछलियाँ पाई जाती हैं और मेरीन या समुद्र के पानी में भी पाई जाती हैं। Natural vegetation refer to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by human for long time. Natural vegetation उस प्लांट कम्युनिटी को कहा जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से उगते हैं और इसमें इंसानों का कोई रोल नहीं होता। यानी ऐसा नहीं कि जाकर वहाँ पौधे लगा दिए हैं इंसान ने, नहीं, ये अपने आप उगते हैं। और यहाँ तक कि ये माना जाता है कि लंबे समय तक इंसानों की पहुँच यहाँ तक नहीं थी। दिस इज टर्म एज अ वर्जिन वेजिटेशन। इस तरह की वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है, जहाँ पर इंसान नहीं था, नहीं है, मतलब जहाँ इंसान नहीं पहुँचा, पौधे जो है अपने पेड़ अपने आप उग गए। दस कल्टिवेटेड क्रॉप और फ्रूट ऑर्चर्ड फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। और यही कारण है कि जो खेतों में अनाज उगते हैं, फसल उगती है, या फल हम के पेड़ पौधे जो हम लगाते हैं, या जो बागीचे होते हैं, उनको वेजिटेशन कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहा जाता। उसके बाद देखिए, द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड। और फ्लोरा यानी कि जो पौधे होते हैं, है ना, वो क्या है, वो उन प्लांट्स को कहा जाता है जो खास इलाके में पाए जाते हैं। सिमिलरली द फौना स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फौना। उसी तरह से वो सभी जानवर को फौना कहा जाता है जो खास इलाके में पाए जाते हैं।
अब चलिए हम देखते हैं कि कितनी तरह की वेजिटेशन होती है। Types of vegetation. The following major type of vegetation may be identified in our country. हम चूँकि भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो पहले देखिए कि भारत में कितनी तरह की वेजिटेशन होती है। तो सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, फिर है मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। पहले तो आपको ये 5 नाम बहुत अच्छे से याद कर लेने होंगे, ताकि अगर आपको पूछा जाए कि कितनी तरह की वेजिटेशन हमारे देश में पाई जाती है, तो आप तुरंत बता सको कि 5 तरह की होती है। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वेजिटेशन है उनको क्यों ट्रॉपिकल, जैसे हमने पहला पढ़ा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, तो ये क्यों ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है। These forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghat and the island group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper part of Assam and Tamil Nadu coast. तो अब देखिए, ये वो पेड़ पौधे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, यानी आप दूसरे शब्दों में कहिए तो ये उन्हीं जगहों पर उगते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, तो है वेस्टर्न घाट। उसके बाद वेस्टर्न घाट, देखिए ये अभी जब हम मैप पढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगी कि वेस्टर्न घाट कौन सा इलाका है। वेस्टर्न घाट द आइलैंड ग्रुप, यानी कि आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार का, आसाम के ऊपरी हिस्से और तमिलनाडु कोस्ट, यानी तमिलनाडु का समुद्री किनारा। They are at their best in area having more than 200 centimeter rainfall with a short dry season. और ये सबसे अच्छे से ये पेड़ पौधे उन्हीं जगहों पे उगते हैं जहाँ करीब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और सूखे का मौसम बहुत छोटा होता है, यानी सूखा बहुत कम रहता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे इलाके में ये उगते हैं। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर, और इनकी ऊंचाई जो होती है पेड़ों की वो करीब 60 मीटर तक की होती है, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। इवन अबव और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, ये उन्हीं इलाकों में उगते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, तो स्वाभाविक है ये पूरा इलाका जो है थोड़ा गर्म और गीला रहता है। इट हैज़ लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, और यहाँ पर अलग अलग तरह की बहुत वेराइटी होती है पेड़ पौधों की। ट्रीज़ भी होते हैं, श्रब और क्रीपर, यानी श्रब यानी झाड़ियाँ जो झाड़ियाँ जैसी होती हैं वो होती हैं, और इसके अलावा क्रीपर यानी कि जो लताएँ होती हैं वो भी होती हैं, गिविंग इट मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसी कारण से यहाँ पर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। मल्टी लेयर यानी कुछ बिल्कुल ज़मीन पे, क्रीपर आप जानते ही हो, लताएँ जो होती हैं वो पेड़ पौधों के सहारे से ऊपर चढ़ती हैं, ज़मीन में ज़्यादा होती हैं। उसके बाद क्या है, झाड़ियाँ यानी थोड़ी ऊंची, और फिर उससे जो सबसे ऊंची है वो तो ट्रीज़ है ना, जो कि 60 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। देयर इज़ नो डेफिनिट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। अब क्या है, सबसे बड़ी पहचान इनकी ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन यानी कि हमेशा हरा भरा रहना। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके जो पत्तियां होती हैं कोई एक ख़ास सीज़न में नहीं उगती, नहीं गिरती। क्यों, देखो आपको याद ही होगा, हमारे यहाँ जो पतझड़ का मौसम होता है यहाँ पर, तो क्या होता है कि पतझड़ के मौसम में लगभग सभी पेड़ों के पत्ते पूरी की पूरी तरीके से झड़ जाते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इनमें ऐसा कोई मौसम नहीं होता। जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं वो गिर जाती हैं, बाकी सब पूरा पेड़ पूरे साल हरा भरा रहता है, इसलिए इसको एवरग्रीन बोलते हैं, हमेशा हरा भरा रहना। एंड एज सच दीज फॉरेस्ट appear ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड। इसी कारण से जब आप इन जंगलों के पास जाओगे तो देखोगे कि हमेशा हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। Some of the commercially important trees of the forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। और यहाँ पर जो बहुत ही मजबूत लकड़ियों वाले जो पेड़ होते हैं वो भी उगते हैं, जिसमें एबनी है, महागोनी है, रोजवुड है, रबर है और सिंकोना है।
द कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, और चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत बहुत पेड़ पौधे हैं, इसलिए इनको खाने वाले जीव जंतु इन जगहों पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट है, मंकी, लेमर और डियर। One-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal, और एक सिंग वाले जो गैंडे होते हैं जिनको राइनोसरस कहते हैं, ये भी पाए जाते हैं ख़ास तौर पे आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में। Beside these animals, plenty of bird, bat, sloth, स्कॉर्पियन एंड स्नेल आर ऑल्सो फाउंड इन दिस जंगल्स। और इसमें क्या है, बहुत सारे तरह तरह के पक्षी तो होते ही हैं, इसके अलावा बैट जिसको चमगादड़ कहा जाता है, और स्लॉथ बेयर आपने देखा होगा, बहुत धीरे 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 चलता है, इसलिए उसको स्लॉथ बेयर बोलते हैं। और स्कॉर्पियन और स्नेल, ये सब इन जंगलों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये क्या होता है? These are the most widespread forest in India. Tropical deciduous forest भारत में कई जगहों पर होते हैं। They are also called monsoon forest. इनको monsoon forest भी कहा जाता है, and spread over the region receiving rainfall between 20 to 70 सेंटीमीटर और 200 to 70 सेंटीमीटर, और ये उन रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर करीब 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। Trees of these forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in a dry summer। और देखिए इन पेड़ों में जो है वो क्या होता है, पत्तियां झड़ जाती हैं जब सूखे का मौसम आता है, और 6 से 8 सप्ताह तक गर्मी के मौसम में इनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous। और जहाँ पानी ज़्यादा होता है और कम होता है, इसके कारण क्या होता है, इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है मॉइस्ट, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, हमने पढ़ा यहाँ पर कि 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तो बहुत कम और 200 तो बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए इनको मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। The former is found in the area receiving rainfall between 200 to 100 सेंटीमीटर। ये जो मॉइस्ट है फॉरेस्ट, वो डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो उन जगहों पे मिलते हैं जहाँ पर 200 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country। यही कारण है कि आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भारत के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में, यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब जो इलाका है वहाँ ज़्यादा आपको मिलेंगी, है ना। नॉर्दर्न स्टेट, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलेंगे, उसके अलावा हिमालय के तराई इलाकों में भी मिलेंगे, उसके बाद झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में भी। ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, और इसके वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न हिस्से में भी ये मिलते हैं। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये सभी के सभी, ये जो बहुत ही कमर्शियली इम्पॉर्टेंट वैरायटी है पेड़ पौधों के, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 to 70 सेंटीमीटर। और सूखे जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। These forests are found in the rainier part of the peninsular plateau। ये पेनिनसुलर प्लाटू के उस इलाके में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश होती है। इसके अलावा बिहार के मैदानी इलाकों में भी और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के पेड़ या जंगल पाए जाते हैं। There are open stretches in which teak, साल, पीपल एंड नीम ग्रो। कई खुले इलाकों में तो टीक, साल और पीपल और नीम के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। A large part of this region has been cleared for cultivation and some part are used for grazing। इनके कई हिस्सों में को तो अब काट दिया गया है, तो यहाँ पर खेती की जाती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जंगल तो है लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, जानवरों को चराने के लिए ले जाया जाता है। In these forests, the common animal found are lion, tiger, pig, deer and elephant। और इन जंगलों में आमतौर पे जो जानवर पाए जाते हैं उनमें शेर, बाघ, पिग, सुअर जो होता है वो, डियर और एलिफेंट।
A huge variety of birds and lizards, snake and tortoise are also found here. और यहाँ पर कई वैरायटी पक्षियों की होती हैं। लिजर्ड यानी छिपकली की तरह के जो जीव जंतु होते हैं वो, स्नेक यानी सांप, और टॉर्टॉइस भी या कछुआ जो होता है वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में ये जो थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। मैप से थोड़ा आप समझ लीजिए कि मैप में क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए मैप है। मैप में देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ये डार्क वाला इलाका जो है, डार्क ग्रीन जो है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो लाइट ग्रीन कलर का है, जैसा कि हमने बोला पूरे भारत में पाए जाते हैं इस तरह के, तो ये देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे तो बाकी सारे फॉरेस्ट के बारे में भी देखेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा चैप्टर है जिससे मैप वर्क भी आपको बहुत आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपको मैप पर भी ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से जंगल आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने देखा था कि ये वेस्टर्न घाट का इलाका है और ईस्टर्न घाट के कुछ इलाके में ये पाया जाता है, यहाँ पर है पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा में भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट लगभग पूरे भारत में है, पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।